मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग? भाई आज जो डेटाबेस का चल रहा है ना, जो दौर चल रहा है, मतलब मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ। पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं बड़ा बिजनेस की तरफ से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लर्निंग, और लर्निंग ऐसे लोगों से सीखना जो खुद कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उनसे हमेशा हमें सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं खुद सीख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी नॉलेज मिली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन टूल के साथ सीखेंगे, जिससे आप उनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। राइट? तो एक बार जल्दी से मैं चाहता हूँ आप लोग ये बताओ, मैं कैमरा ऑन करके सेशन करूँ कि बंद करके करूँ? आप बताओ क्या चाहते हो? मैं कैमरा ऑन करके सेशन करूँ मैं आपकी, अरे आप क्यों कैमरा ऑन कर रहे हो? अरे यार आप बुरा मान गए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पूछ रहा हूँ। मैं कैमरा ऑन करके सेशन करूँ या बंद करके करूँ? कह रहे हैं कि सर शर्मिंदा कर रहे हो आप हमें। चलो ठीक है ना? अब आप समझ गए हैं। तो फटाफट से नोटबुक पेन तैयार रखिएगा। ठीक है? फोकस के साथ अगले 30 मिनट फोकस चाहिए अपने को। ठीक है? क्योंकि आपको नोट्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे आपको? नोट्स बनाने होंगे, और बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला। कि नॉलेज तो बहुत लेते आ रहे हैं, बहुत टाइम से लेते आ रहे हैं, लेकिन जब तक उस नॉलेज को प्रैक्टिकल तरीके से आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बात नहीं बनने वाली है। ठीक है? ज्ञान तो हम 1 साल, 1.5 साल, 3 साल से लेते आ रहे हैं, पिछले 25-30 साल से भी लेते आ रहे हैं। बट बात कहाँ जाके बनती है? जहाँ पे बैठ के लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नितिन भाई ने क्या बताया था? पन्ने अलग कर लो। याद है किसी को? पन्ने अलग कर लो। तो भाई पन्ने इसके भी अलग रखना, और ये पांचों सेशंस के पन्ने अलग रखना। और जब भी प्रॉब्लम आए ना काम करने में, कहीं भी आपको रुकावट आए, और कहीं भी लगे कि यार हितेश भाई सर अब मन डगमगा रहा है, अब लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वहां उन पन्नों को उठा लेना, और उठा के देख लेना। आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उन पन्नों के अंदर आपको मिल जाएगी। सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। ओके? तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। और आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? इंप्लीमेंटेशन पे बात करने वाले हैं कि विनिंग माइंडसेट आप कैसे बिल्ड करोगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आप कैसे बिल्ड करोगे। बट उससे पहले एक बात बताओ आप लोग मेरे को, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हो? हितेश भाई आगे तो पूछो, पूछना क्या चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप गुजारा करना चाहते हो या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो? बहुत जबरदस्त सवाल है, सोच समझ के लिखना। सिर्फ देख के मत लिख देना कि यार मेरे को तो ये करना है। जो दिल में है ना, जो दिल में आज वो लिखना है। क्या क्रिएट करना चाहते हो? जल्दी से, जल्दी से। वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं कि गुजारा क्रिएट करना चाहते हैं? गुजारा करना चाहते हैं। रूबी पाल जी करें वेल्थ, अभिषेक जी करें वेल्थ, दिबांकर जी करें वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ सर, वेल्थ। आई थिंक मेरे पास सारे मैसेज नहीं आ रहे, डायरेक्ट कर रहे वो आ रहे हैं मेरे पास। ओके ठीक है, वेल्थ वेल्थ। संजय जी करें वेल्थ, अश्विनी भाई करें वेल्थ क्रिएट करनी है सर। गुजारा किसको करना है? ओके, गुजारा करना होता तो कुछ और ही कर लेते, बड़ा बिजनेस में नहीं आते। बहुत बढ़िया बात है ये भी। शशांक जी कह रहे वेल्थ करनी है, सेकंड ऑप्शन है वेल्थ, है वेल्थ। सर फटाफट से देखिए, आप समझिएगा, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे ना, आज खुद से आप बात करेंगे और आपके माइंड को आप खुद को ट्रेन करेंगे। ठीक है? जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे। ओके, वेल्थ क्रिएट करनी है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, वेल्थ क्रिएट करता कौन है? वेल्थ क्रिएट करता कौन है? कैसे होती वेल्थ क्रिएट? क्या लगता है आपको वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? जल्दी से आओ चैट बॉक्स में। अधिकतर क्या होता है कि देखो, जब जॉब करते हैं ना कोई इंसान, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, अरे यार इससे बढ़िया तो अपना कोई बिजनेस ही कर लेते हैं। और जब हम बिजनेस करने उतरते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको भी आते होंगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती? पहले बताओ मेरे को। आप लोग काम कर रहे हो एज ए एंटरप्रेन्योर, आप सबको प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ जरा। प्रॉब्लम्स आ रही है, रोज प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी आ रही है। तो कभी कभी मन भी करता है, कुछ लोगों का करता भी होगा, अरे यार इसे छोड़ के तो कहीं जॉब कर लो। जॉब वाले का मन करता है, अरे यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपना कारोबार कर लूँ, बिजनेस कर लूँ। वो सुना है ना कि भाई दूसरे की थाली में खाना हमेशा सबको ज्यादा ही लगता है। वही होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आपको क्रिएट करनी वेल्थ। प्रॉब्लम से नहीं घबराना, वेल्थ पे फोकस करना है। तो वेल्थ कौन क्रिएट करता है बताओ आप लोग चैट बॉक्स में। वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? बिजनेस करके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं आपको ना देश के 10 सबसे ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, उनके बारे में दिखा रहा हूँ। ये नाम पढ़िए, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन सब के नाम पढ़िए। इन सब लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है। वेल्थ मतलब संपत्ति, है ना? कहते हैं 10,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 300 करोड़ है, ये होती है वेल्थ, संपत्ति। इनमें से कोई भी ऐसा है जो बिजनेस नहीं कर रहा हो? देखो सर ध्यान से, कोई भी ऐसा है जो बिजनेस नहीं कर रहा है आज? सारे बिजनेस कर रहे हैं। राइट? तो दिमाग में ये चीज तो सेट होगी ना कि वेल्थ कहां से क्रिएट होगी। बताओ जल्दी चैट बॉक्स में लिख के, वेल्थ कहां से क्रिएट होगी? वेल्थ क्रिएट होगी बिजनेस करने से, एंटरप्रेन्योर बनने से। राइट?
क्लियरिटी मिल गई यहाँ तक? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, वेल्थ कहाँ से क्रिएट होगी? बिजनेस करने से। प्रॉब्लम दोनों में आएगी, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस आएंगे, बहुत बार मन भी करेगा यार ये क्या कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन वेल्थ यहीं से, जो आपका अल्टीमेट गोल है वेल्थ बनाना, वो यहाँ से आपका होगा, राइट? सूरज भाई कह रहे हैं बिजनेस करने से, मुकेश जी कह रहे हैं बिजनेस करने, संदीप भाई यस सर समझ में आ गया, ओके ओके यस सर यस सर, मैं भी पहले ऐसा ही सोच रहा था लेकिन अब समझ में आ गया, ओके। ये आपका गोल है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, ओके। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आपने 2 दिन के रिटिमस देखे, राइट? आपने नितिन भाई का सेशन देखा, अश्विनी भाई का सेशन देखा। आपको किसको लगता है सर नितिन भाई ने क्या समझाया, पूरा 300 डिग्री से सर घुमा दिया। अश्विनी भाई ने आके अपना फॉर्मूला बता दिया कि क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट, है ना? अब कोई नहीं रोक पाएगा, मतलब अब क्लैरिटी मिल गई, समझ में आ गया, अब सारी दुख दर्द दूर हो गया, मैं काम पे लग जाऊंगा और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस अब मैं एक्शन पे कौन कौन किस किस को लग रहा है कि सर अब तो बस अब गेम चेंज करूंगा? बताओ सर, किस किस को लग रहा है कि अब मैं गेम चेंज कर दूंगा, अब मेरे को समझ में आ गया? मुकेश जी कह रहे हैं सर मैं गेम, नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, चैट बॉक्स में लिखो गेम चेंज कर दूंगा, जल्दी से, गेम चेंज कर दूंगा। किस किस को लग रहा है? ईशन जी को लग रहा है, शाहरुख जी को लग रहा है, गगन जी को लग रहा है गेम चेंज कर दूंगा सर, शाह ओके, मोहम्मद जी कह रहे हैं सर गेम चेंज कर दूंगा, गेम चेंज कर दूंगा, गेम चेंज कर दूंगा, मैं गेम चेंज कर दूंगा। बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सब गेम चेंज करें, लेकिन आपको पता है होने क्या वाला है? ये होने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि सर मैं ऐसे रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाऊंगा ऊपर, है ना? एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, क्लैरिटी आ गई, ऐसे मैं रॉकेट की तरह उड़ता जाऊंगा ऊपर। लेकिन मेरे दोस्त रियलिटी अभी कुछ और है, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। रियलिटी में कैसा होने वाला है? आप एक कदम लेंगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर थोड़ा सा किसी तरह साइड से निकल के आप निकलेंगे ऊपर, फिर कुछ करने लगेंगे, एक कस्टमर को कॉल किया, एक कस्टमर ने बोल दिया कि अरे भाई टाइम नहीं अभी कॉल मत करना, आपका मन निराश हो जाएगा, फिर आप बैठ जाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे करते 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 आप ऊपर निकलेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले हैं। तो इस चीज को पहले ही अपने माइंड में मेरे दोस्त राइट एक्सपेक्टेशन सेट कर देना कि होने क्या वाला है, होने क्या वाला है, रॉकेट की तरफ नहीं जाने वाले। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे ब्रांच में एक आईबीसी थे, अभी पिछले 2-3 महीने थोड़ा लोगों ने कम बिजनेस किया, लर्निंग पे किसी ने फोकस किया, किसी ने इवेंट पे फोकस किया, अपने अपने अलग अलग तरीके से सबने ग्रोथ ली है। तो बहुत सारे आईबीसी ऐसे भी थे जिन्होंने शायद काम नहीं किया उस टाइम पे, है ना? वो उनका माइंडसेट था। लेकिन ऐसे भी आईबीसी थे जिन्होंने उस टाइम पे वहां पे इन्वेस्ट किया, ऐसी जगह पे, नॉलेज पे, कि जहां से उनको अब बड़ी रिटर्न आने वाली है। तो मेरी ब्रांच के आईबीसी है सूरज गुप्ता जी, है ना? मैं, मेरे साथ ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, रोज मिलता हूँ उनसे, मैं उनकी एनर्जी देख के ना मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। आपको पता है, जहां पे लोग काम छोड़ देते हैं ना जिस स्टेज में आके कि यार अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा काम, उन्होंने उस टाइम को इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल किया गगन भाई, इतने ब्यूटीफुल तरीके से, मैं आपको बताऊंगा ना आप भी कहेंगे यार मैंने बहुत कुछ खो दिया। मुकेश प्रसाद जी ने पता क्या किया? पिछले 2 महीने के अंदर इसके ऊपर फोकस किया कि कैसे मैं जब वापस से काम पे लगूंगा ना, तो मैं अपनी कॉल पे कस्टमर से बात करने को कैसे इंप्रूव करूं उस प्रोसेस को। उन्होंने आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग सीख ली कि मैं अपने कस्टमर से क्वेश्चंस कैसे बेटर कर सकता हूं जिससे प्रोफाइलिंग अच्छी हो जाएगी। उन्होंने इस पे फोकस किया कि जब कस्टमर से बात करने के बाद जब क्लोजिंग स्टेज पे आता है, तो विवेक सर की वीडियोस देख देख के सारे हमारे रिटीम्स के सेशन, क्लोजिंग के टोकन के देख देख के, नोट्स, मुझे बुकलेट दिखाई उन्होंने, सर देखो मेरी बुक्स देखो, नोटबुक देखो। तो उन्होंने क्या किया, अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, जहां पे हर्डल आ रही थी ना, प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पे छोड़ा नहीं काम को, उस चीज को यूटिलाइज किया कि मुझे अपने आप को कैसे बेटर बनाना है, इंप्रूव करना है। और करते 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 आज उनका कॉन्फिडेंस, उनका कन्विक्शन इस लेवल का चला गया है कि मैं खुद उनसे मोटिवेट हो जाता हूँ। वो मुझे आके बताते थे सर इसको आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, क्यों? सारा खेल किसका है? नॉलेज का है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि जैसे आप चलना स्टार्ट करोगे ना, और जैसे थोड़ी सी हर्डल आएगी, यहीं पे आप काम छोड़ने के बारे में मन में विचार आ जाता है। तो दिल और दिमाग की होती है लड़ाई। क्या होता है? दिल कहता है कि छोड़ यार, लेकिन दिमाग क्या कहता है? नहीं भाई करना है काम तो दिल और दिमाग की लड़ाई चलती है, इसमें आपको जीतना है, राइट? तो ये राइट एक्सपेक्टेशन सेट कर लीजिएगा कि प्रॉब्लम तो आपको आने वाली है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? नितिन भाई के स्टाइल में एक बार हाथ हिला के बता दो भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको, है ना? कि प्रॉब्लम तो, हर्डल आएगी तो वहां छोड़ना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना, इंप्रूव करना है, ठीक है? ये अभी होने वाला है आपके साथ में, जैसे आप बैठोगे ना, ये होने वाला है आपके साथ में। यस सर, आ गया समझ में।
बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है आप लोगों के लिए, एक बार आप खुद ही पढ़िए पहले, और खुद पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जल्दी से पढ़ो, 10 सेकंड के अंदर। क्या लिखा हुआ है? जब मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। जब आपका मन खुश होता है तो एक बूंद भी बरसात जैसी लगती है, उसमें भी आनंद आ जाता है। लेकिन जब मन दुखी होता है तो समुद्र की भी क्या औकात है। दुखी मन के आगे समुद्र की भी क्या औकात है। यानी कि आप मन में स्ट्रेस टेंशन लेके बैठे हो, दुखी मन है, तो आपको मैं किसी भी कितनी भी सुंदर जगह पे लेके चले जाऊं, आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मन खुश है तो एक बूंद भी अगर आ गई तो आप उसमें भी खुश हो जाओगे, वो भी आपको बरसात की जैसी लगेगी। राइट? तो सर कहना क्या चाहते हो? कहना दोस्त मैं ये चाह रहा हूँ आपको, जब आप क्लाइंट से बात करते हो ना और रिजल्ट नहीं आता तो मन दुखी हो जाता है। आता है कि नहीं आता है? मेरे पास में आईवी से आते हैं, हितेश सर, वो अगर कस्टमर से बात किया, वो आपने आज 10 लीड दी ना, और 10 में से 4 लोगों ने बात की और 6 ने तो फोन उठाया नहीं सर अभी। और सर वो बताओ क्या ये मजाक चल रहा है सर, मतलब मैं क्या करूं सर? वो 4 ने सर वो बात भी की ना, उसमें से 2 ने तो बोला कि समझ भी लिया पूरा, और समझने के बाद बोला कि ठीक है मैं आपको बता दूंगा बाद में। और सर 2 ने बोला कि ठीक है अभी टाइम नहीं है, 15-20 मिनट बाद कॉल कर लेना मेरे को, अभी मैं कहीं अपने जॉब में बिजी हूँ, शाम को जब फ्री हो जाऊंगा तब कॉल कर लेना। है ना? सर बताओ, मैं तो सर डिमोटिवेट हो गया, मेरा मन खराब हो गया। होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है। सर मेरे साथ भी होता था। मैंने भी तो आईबीसी में काम किया है ना पहले। है ना? आईबीसी में काम करके यहाँ पहुंचा हूँ, तो दुख दर्द सारे पता है। एक बार हैंड रेस कर दो वर्चुअल, होता है कि नहीं होता है सर? मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, और ये अभी भी होगा। है ना? ऐसा नहीं है इन 5 सेशन के बाद ये नहीं होगा, ये लाइफ टाइम होने वाला है मेरे भाई। है ना? ये प्रोसेस है अनुराग जी, ये प्रोसेस है, लाइफ टाइम होने वाला है। राइट? होता है सबके साथ में। पवन जी कह रहे हैं होता है, शिखा जी कह रहे हैं होता है, नीलेश जी कहता है होता है होता है होता है सर, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सर मेरे साथ तो रोज ऐसा होता है। मुझे पता है सर होता है। ध्यान से सुनो, सबसे प्रैक्टिकल चीज, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप कस्टमर से बात करते हो, ये जो क्रॉस का मतलब है ना, इसका मतलब है एक आपके साथ ना एक वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल्स के साथ कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ देखिएगा। आपने टोटल 16 कस्टमर से बात की। कितने से? 16 कस्टमर से। पहले को फोन किया, हेलो सर, भाई बिजी हूँ बाद में कॉल करना, हट। दूसरे को फोन किया, बात की, समझा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, काट दिया। तीसरे से बात किया, ठीक है सर, ओके देखता हूँ, आ जाऊंगा वेबिनार में, ठीक है। इसे करते करते आपने 16 कस्टमर से बात की, जिसमें से 16 में से कितने कस्टमर ने, 2 कस्टमर के साथ आपका रिजल्ट आ गया। 16 में से 2 का रिजल्ट आ गया, लेकिन 14 का रिजल्ट नहीं आया। मान लो आपका आउटपुट था वेबिनार में लेके आने का, तो 2 कस्टमर तो आगे वेबिनार में, 2 ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बट 14 ने आपको नहीं किया, क्रॉस मतलब नहीं किया। आप मुझे बताइए, आप कितनी बार सक्सेस हुए, कितनी बार आप फेल हुए, और कितनी बार आपका एक्सपीरियंस मिला? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में लिख के। कितनी बार आप सक्सेस हुए यानी कि कामयाब हुए, कितनी बार आप फेल हुए, और कितनी बार आपको एक्सपीरियंस मिला? जल्द से, कम ऑन कम ऑन कम, सबका सब देखो, सब आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो? ओके, 16 बार। क्या लिख रहे हो सर? तीनों लिखो। पहले लिखो एस, एस के आगे नंबर, ठीक है। फिर एफ, एफ मतलब फेलियर, उसके आगे नंबर। और फिर एक्स, ई मतलब एक्सपीरियंस, उसके आगे नंबर। तीनों चीजें एक साथ लिख के भेजो। आराम से लो, 30 सेकंड का टाइम लो, और आराम से सोच के लिखो। आराम से देखो, और फिर लिखो। राइट? होता यही है आईबीसी। आप लोग जो काम करते हो ना, तो रोज दिमाग में ये टेंशन होती है, आज मेरा 2 घंटे खराब हो गए, आज 4 कस्टमर से बात करके मैंने 3 घंटे खराब कर दिए, है ना? बहुत दिमाग में चलता रहता है, ये बहुत चलता रहता है। राइट? हम्म। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही पकड़ा सर। कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है, काफी लोगों ने सही दिया है। एक्सपीरियंस किसने लिखा है? 100। सक्सेस 0। अरे महादेव जी, सक्सेस 0 कैसे होगी? 2 बार टिक मतलब क्या है? टिक मतलब ये है कि उससे आपका रिजल्ट आ गया। राइट मतलब ये रिजल्ट आ गया, आउटपुट आ गया, तो सक्सेस 2 होगी ना आपकी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। यस सर, 24-23, ये 24-23 क्या आ गया भाई? फोकस लगा लो यहाँ, काम पे फोकस लगा लो, यहाँ जाओ। ओके, 2 14 16। ओके ओके, फेल 14, एक्सपीरियंस ओके 16। ओके ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो जरा। अब इधर ध्यान लिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 2 बार आपका आउटपुट मिला, 2 कस्टमर से। आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस के साथ सुन लीजिएगा, सभी सुन लीजिएगा। आपने कस्टमर से बात की तो 2 ने आपको आउटपुट आ गया, तो वहां से आपको सक्सेस मिल गई। मतलब कि अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा तो ये आउटपुट मेरे को मिल जाएगा, ये डिफाइन हो गया। 14 कस्टमर से आपने बात की, किसी ने बोला एग्जाम्पल के लिए, सर मैं अभी जॉब पे हूं, मैं बाद में बात करूंगा,
ठीक है, मैं जॉब पे हूँ, अभी बाद में बात करूंगा। आपने शाम को फिर कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया, बोला कि सर मैं अभी ट्रैफिक में हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट वहां से नहीं निकल के आ पा रहा। कल फिर ट्राई किया आपने, तो वहां से आउटपुट आपका नहीं निकल के आ पा रहा, क्योंकि आप उसको कॉल पे बात कर रहे हो। तो आप उसको क्या मानोगे, फेलियर मानोगे, एक्सपीरियंस मानोगे? दोस्त, फेलियर नाम की चीज नहीं होती इस दुनिया में कोई भी, एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है। अब आपको ये सीखने को मिल गया कि जब मैं किसी कस्टमर से, ऐसे क्लाइंट से बात करूं जो जॉब करता है, मुझे पता है, तो अगर मैं उसको कॉल कर रहा हूं तो भाई मुझे पता है दिन के टाइम वो जॉब पे होगा, है ना? अगर आपके पास आगे है कि जॉब करता है, तो आप उससे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे। ये क्या सीखा आपने? एक्सपीरियंस से सीखा कि मैं उससे पहले व्हाट्सएप पे कनेक्ट करूंगा, और व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके उसको मैसेज ड्रॉप करूंगा, सर ऐसे ऐसे आपने इंक्वायरी की थी, आई नो आप जॉब करते हैं, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, और उसके बाद में आप किस टाइम में आपसे बात कर सकता हूँ, 2 मिनट का समय चाहिए, तो वो आपको बता देगा। वहां ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर कहेगा यार बड़ा प्रोफेशनल बंदा है। तो यहां से सीखने को मिला कि ये आप फेल हुए, बताओ मेरे को। तो जो ऐसे जितनी भी कंडीशंस आपके सामने आएगी जहां से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसे जितने भी केस आपके सामने आएंगे ना, तो घबराना नहीं है। अब ये दिमाग लगाना है कि अगली बार इसको बेटर कैसे करना है और इंप्रूव कैसे करना है, और यहां से सीख के मुझे क्या जाना है। तो फेलियर नाम की चीज नहीं होती है, एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है। किस नाम की चीज होती है, बताओ एक बार मेरे को, जल्दी बताओ मेरे को। आपको, आप क्या इसको क्या समझोगे आज के बाद, फेलियर की एक्सपीरियंस क्या समझोगे आप इसको? क्या समझोगे इसको? आज इतने सारे स्पीकर आते हैं रिटिमिस के अंदर, 5 स्टार सीपी आते हैं, आईबीसी को बुलाया जाता है, आईबीसी मैनेजर को बुलाया जाता है पूरे देश भर में से। आप सोचा है कभी इन लोगों को ही क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि क्या कहते हैं, इन लोगों के पास में एक्सपीरियंस ज्यादा है। और एक्सपीरियंस कहां से आता है? बार बार कोई चीज करने से आता है। उसमें आपको हो सकता है आउटपुट ना भी मिले, लेकिन अब आप ये बता सकते हो कि अगली बार मुझे ऐसा काम नहीं करना, तो ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे रिजल्ट आएगा। ये हुई ना बात। क्लियरिटी मिल गई सबको यहाँ तक? परफेक्ट। अब चलते हैं अगली चीज पे, यानी कि हमें फोकस किस पे करना है, हमें हमें करना है एक्सपीरियंस पे फोकस। करोगे क्या? कॉल पे बात की कस्टमर से, कोई भी काम हो। अब लेट्स सपोज आपने, मान लीजिए, हम एग्जांपल से समझाता हूँ, आपने अपने चैनल पार्टनर को कॉल किया, ठीक है, अपने ट्रेनर को फोन किया, अपने आरएम को फोन किया, सर वो फोन नहीं उठाया उसने मेरा, मैंने 4 बार फोन कर लिया सर, फोन नहीं उठाया। तो ये आप कैसे सोच सकते हो कि सर पता नहीं फोन ही नहीं उठाते हैं कभी भी, मतलब कभी फोन कर लो सर, है ना? ये क्या हो गया, आपका फेलियर हो गया कि सर फोन ही नहीं करते हैं। आपने एक इमेज बना ली नेगेटिव माइंड में, है ना, एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर लिया आपने। लेकिन आप क्या कर सकते थे, आप उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते थे। हो सकता है कि उनके पिछले 4 घंटे से कोई मीटिंग चल रही हो सकता है कोई माइंड कॉम का सेशन चल रहा हो 4 घंटे से, इसलिए आपका 4 घंटे में आपने 10 बार फोन कर लिया, लेकिन आपका फोन नहीं पिक कर पाए। ये भी सोच सकते थे आप। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है बहुत बार। तो जब भी कोई फेलियर आएगा ना, जब भी आप काम करोगे, कस्टमर से बात करोगे, फॉलो अप करोगे, अपने सीपी से बात करोगे, आईबीसी मैनेजर से बात करोगे, तो इस तरीके से ही आपने उससे सीखना है और लर्निंग लेनी है। ठीक है, सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस लिखना है, फिर लिखना है कि वो गुड था, बैड था, क्या हुआ। फिर उसके बाद देखना है, अगर अच्छा था तो बाकी कस्टमर के साथ भी उसको कैसे आपने रेप्लीकेट करना है। अगर वो बेकार था, बैड था, मतलब कि रिजल्ट नहीं आया, तो अगर खुद क्रिएटिव हो, दिमाग लगा सकते हैं, तो वो करना है। अदरवाइज अपने जो लीडर है आपके, वहां से सीखना है, खुद से सीखना है, अपने मैनेजर्स की आपको हेल्प लेनी है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैंने कुछ आपको 2 एग्जांपल बताई हैं, ऐसे रोज कुछ ना कुछ होगा, आज भी कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होना। तो आपको ये समझना है कि मुझे यहाँ से अब सीखने को क्या मिल रहा है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। सर आ गया, परफेक्ट। अब आप बताओ क्या चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो कि रिग्रेट चाहते हो? है ना, रिजल्ट चाहते हो कि रिग्रेट चाहते हो? है ना, वो देखा होगा ना, वो लोग जो दुखी होके बैठे होते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम में ये कर लिया होता ना। रिग्रेट होता है ना, क्या होता है, रिग्रेट होता है। एक मैं बताता हूँ आपको केस, मेरे साथ में ना, एक आईबीसी ज्वाइन हुए थोड़े दिन पहले, नहीं ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन तो पहले से थे। मेरी बहादुरगढ़ वाली ब्रांच में है वो आईबीसी, मुझे नाम याद नहीं है उनका भी। और उन्होंने बोला, हितेश सर मैंने आपके साथ आईबीसी ज्वाइन किया था, है ना, मैंने आपके साथ आईबीसी ज्वाइन किया 2020 में, जब आपने आईबीसी ज्वाइन किया। लेकिन मैंने क्या किया, काम नहीं किया। मैंने काम नहीं किया, किया छोड़ दिया, किया छोड़ दिया, और फिर परमानेंट छोड़ दिया। शायद अपनी उनकी एजुकेशन चल रही थी, वट एवर जो भी था, बट किसी भी कारण से उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने काम किया किया किया, प्रॉब्लम आई, किया किया, प्रॉब्लम आई, फिर और किया, और प्रॉब्लम आई, और किया, और प्रॉब्लम आई, और
बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत भयंकर भयंकर प्रॉब्लम आई। मैं करता गया, है ना। मुझे दिख गया यहाँ पर अनुराग सर जिसका तरफ इशारा कर रहे हो सर, ये बैठे हमारे साथ में वो, है ना, तो नाम नहीं लेते हैं अभी के लिए, इट्स ओके फाइन। सो हुआ क्या, जब मैं उनसे मिला उन्होंने बोला हितेश सर आपके साथ मैंने भी आईबीसी ज्वाइन किया था। और उस दिन मैं सोच रहा, मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक दो व्यक्ति ने साथ में काम स्टार्ट किया और एक आज 5 स्टार चैनल पार्टनर बन गया और एक अभी तक काम भी नहीं सीख पाया। एक अभी तक काम भी नहीं सीख पाया कि कस्टमर से ठीक से बात कैसे करनी है, और दोनों ने साथ में ज्वाइन किया और एक बंदा 5 स्टार चैनल पार्टनर बन गया। कैसे, क्यों, ये है। आपको क्या चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिजल्ट चाहिए कि रिग्रेट चाहिए? रिजल्ट चाहिए कि रिग्रेट चाहिए? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, सबका आंसर चाहिए मुझे। रिजल्ट चाहिए कि रिग्रेट चाहिए? रिजल्ट चाहिए। आशीष जी का रिजल्ट चाहिए, विकास जी का रिजल्ट चाहिए, है ना। रिजल्ट चाहिए सबको। परमेश जी का रिजल्ट चाहिए, उत्कर्ष जी का रिजल्ट चाहिए, सर रिग्रेट नहीं चाहिए। भैया जो रिग्रेट होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। रिग्रेट बहुत खतरनाक चीज होती है ना। अगर कुछ यहाँ पे प्रेमी बैठे होंगे तो पता होगा उनको, मतलब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है बट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो रिग्रेट होता है ना वो बहुत खतरनाक चीज होती है ना। तो रिग्रेट सर, अब इसका मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। आप खुद बोलोगे हितेश भाई आज से ना रिग्रेट नहीं, बस रिजल्ट चाहिए। अगर अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए तो करना क्या होगा, आपको आज ही, अभी से ही काम स्टार्ट करना होगा। आप कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालात है, कैसी भी है, यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क। दूसरा क्या है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिग्रेट आएगा, क्योंकि आप पोस्टपोन कर देंगे। अब पता क्या होगा, जब ये सेशन खत्म होगा ना, कुछ लोग होंगे काम करने पे लग जाएंगे और कुछ लोग होंगे बहाने बनाने पे लग जाएंगे। कुछ लोग बोले सर वो कस्टमर ना ठीक से बात नहीं करता है, सर वो कस्टमर कॉल नहीं उठाता है, सर वो मैंने वो बोला पेमेंट का लिंक भेज दो और वो पेमेंट नहीं करता है सर। वही सब रोना धोना, वही सब रोना धोना। प्रॉब्लम तो आएगी दोस्त, अभी भी आएगी, बट आपको क्या करना है, सीखना है, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है, वो हम बात करेंगे आगे। लेकिन पॉइंट अभी के लिए क्या है, यू हैव टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना है, जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हालात है, जैसी सिचुएशन है, जस्ट स्टार्ट, डू इट नाउ। थोड़ा समय है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटे है, बस करते जाइए। वरना जो पेन होता है ना डिसिप्लिन का, वो थोड़ा सा होता है ना, बहुत मुश्किल होता है पता है काम करना, स्पेशली घर पे रह के। आप कहते हो मैं इंडिपेंडेंट हूँ सर, वो इंडिपेंडेंट की आजादी कुछ ज्यादा हो जाती है ना। क्या होता है, हम घर पे बैठते हैं काम करने लगे, है ना, वो कोई रिश्तेदार आ गया घर पे, और रिश्तेदार आ गया तो बोला कि बेटा जरा दुकान से जाके बिस्किट लिया, वो आज चीनी खत्म होगी, चीनी लेके आ जाना, आप काम कर रहे हो बैठ के, तो घर पे डिस्टर्बेंस बहुत होती है, तो डिसिप्लिन बन नहीं पाता है ना। सुबह ट्रेनिंग में नहीं आ पाते, काम नहीं कर पाते, प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर पाते। किसी ने बोला चलो मूवी देखने चलते हैं, तो मूवी देखने चले गए, सेशन नहीं किया, अटेंड किया, अपनी ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, अपना काम पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिसिप्लिन। दूसरा क्या है, रिग्रेट का पेन। देख रहे हो आप, कंपेयर कर पा रहे हो, इसको जरा ध्यान से देखो, उसको छाप लो दिमाग में, दिमाग में इसको छाप लो कि अगर मैं डिसिप्लिन में रह के काम करूंगा ना, तो गौरव भाई पेन तो होगा, दिल में दर्द होता है। दिल किस लिए बनाया आपको पता है, दर्द देने के लिए। विवेक जी हंस रहे हैं, आप कहीं और चले गए, वो वाला दर्द नहीं। दिल किस लिए मिला आपको, दर्द देने के लिए। तो जब आप काम करने बैठोगे ना, डिसिप्लिन बनाओगे अपना, पेन होगा, 100% पेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आज उस डिसिप्लिन को छोड़ दोगे और आज से अपने आप को 5 साल बाद देखोगे, 3 साल बाद देखोगे, 10 साल बाद देखोगे कि मेरे साथ के लोग कहां से कहां चले गए, तो जब क्या होगा, रिग्रेट होगा। और जो उसका पेन होगा ना, उससे खतरनाक चीज कोई नहीं होती, उससे खतरनाक चीज कोई नहीं होती है कि यार काश मैंने कर लिया होता। सिर्फ मुझे ही तो करना था, सारा सपोर्ट तो मिल रहा था कंपनी की तरफ से, पूरी टेक्नोलॉजी मुझे मिल रही थी। रोज रिटिमिस में आके सारी हरसिमरन मैम, सारे ट्रेनर मुझे सिखाने के पीछे लगे तो हुए थे, कमी तो मुझ में थी ना, सीख तो मैं नहीं रहा था ना। रोज चैनल पार्टनर वेबिनार करने लगे थे, विवेक सर हेल्प कर रहे थे, रोज सब कुछ तो मिल रहा था, कमी किस में थी, कमी तो मुझ में थी ना सर। कि फील होगा आपको, आज नहीं होगा 3 साल बाद होगा, कि आज जो मेरी सिचुएशन है उससे बेटर मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, सिर्फ सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो जो रिग्रेट का पेन होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। तो अब मुझे बताओ आपको क्या, कौन सा पेन चाहिए, डिसिप्लिन का पेन चाहिए कि रिग्रेट का पेन चाहिए? जल्दी बता दो चैट बॉक्स में लिख के, कौन सा पेन चाहिए। अगर डिसिप्लिन का पेन चाहिए तो एक हाथ खड़ा कर दीजिए ऐसे, और दोनों चाहिए रिग्रेट तो दोनों कर दीजिए।
है ना, क्योंकि रिग्रेट में ज्यादा पेन है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे ऊपर। कौन सा पेन चाहिए, जल्दी बताओ। डिसिप्लिन का पेन, आज से डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, या बाद में दुखी होकर रोना धोना है 3 साल बाद, रिग्रेट का पेन। क्योंकि आप देखना, आज से 3 साल बाद भी, जैसे मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए बड़ा बिजनेस में, राइट। आईबीसी से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई, आरईसी, टीएमसी, नवरत्ना, प्रोफेसर, बड़ा बिजनेस, चाइना पार्टनर, थिंक टैंक चाइना पार्टनर, 5 स्टार चाइना पार्टनर, ये पूरी जर्नी है। लेकिन हमारे साथ में और भी लोगों ने काम स्टार्ट किया था, वो आज रिग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते आज आप सब लोग जो हमारी बड़ा बिजनेस का हिस्सा हो, कल को 3 साल बाद आपको लगे सर वो देखो वो तो कितना आगे निकल गया, वो मेरे साथ ही काम करता था, मेरी ब्रांच में था, मेरे बगल में बैठ के कोडिंग करता था सर, उसको कुछ नहीं आता था, और मैं घबरा के मैंने छोड़ दिया, और वो करता रहा, और वो इतिहास रच गया। राइट, सबको पेन चाहिए डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन 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 का पेन। तो बस इसको दिमाग में छाप लीजिएगा, आज से जब मैं काम करूंगा, जब मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, तो पेन तो होगा, लेकिन वो पेन बहुत कम है जो बाद में रिग्रेट होगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नितीश भाई करना कैसे है, डिसिप्लिन में कुछ चीजें बताओ, पूछो कि कुछ चीजें बताओ कि कैसे हम डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीजें हमें मेंटेन करनी है, हम क्या कर सकते हैं कि जिससे वो पेन तो होगा लेकिन कल को रिग्रेट नहीं होगा। 3 4 बातें बताओ ना, पूछो पहले, पूछो कुछ बताइए, पूछो चैट बॉक्स में कुछ बातें तो बताओ। हितेश भाई, है ना, शशांक जी कह रहे हैं सर बताओ ना बातें। रूबी पाल मैम पूछो ना, कुछ बातें तो बताओ ना, क्या मेंटेन करना है। जो आईबीसी आज हमारे लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का टोटल रिवेन्यू कर चुके हैं, चैनल पार्टनर इतने आगे बढ़ चुके हैं, आईबीसी से ग्रोथ करके कहां से कहां चले जा चुके हैं, मेरे साथ ही काम करके वो ऐसा क्या डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और आपको पता है सबसे बेस्ट तरीका क्या है सीखने का, बताओ सबसे बेस्ट तरीका लर्निंग का, सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको, कि अगर कुछ भी आपको सीखना हो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सोचो और बताओ। देखते हैं आज, सोचिए सर सबसे बेस्ट तरीका, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा बेस्ट तरीका क्या है। मैं इतना कैसे सीख पाता हूँ, क्या कोई किताब पढ़ के, कोई मूवी देख के, कोई टीवी शो देख के, कोई वेब सीरीज देख के, या वेक्सर की वीडियोस देख के, या हमारे कोर्सेज को देख के, कैसे। सबसे बेस्ट तरीका सीखने का, ओके, एक्सपीरियंस से, इम्प्लीमेंट करके, सक्सेसफुल लोगों से सोच के, कॉल करके, वीडियो देख के, प्रॉब्लम से, कॉलिंग करके, काम करके, लर्निंग से, एम्प्टी कप से, ओके। भाई बड़ी टेक्निकल नॉलेज दे रखी है आप लोगों ने, रिटिमिस का बहुत खतरनाक असर हो रखा है विमल सर इनके ऊपर। माइंड सेट करके, ऑब्जर्व करके, एक्शन करके, सर ये सारी चीजें बताइए, अगर ये कर लेना तो इनको मल्टी मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लिसन केयरफुली, सक्सेसफुल लोगों से, सेल्फ डिसिप्लिन, ये है, ये सारे पॉइंट वैलिड है आपके। एक चीज बता देता हूँ आप, कुछ चीजें ऐसी होती जो सिखाई नहीं जाती, कुछ चीजें मुकेश जी ऐसी होती है जो सिखाई नहीं जा सकती, सच में होती है, नहीं सिखाई जा सकती। वो चीजें आपको ऑब्जर्वेशन से सीखनी पड़ती है। किससे सीखनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन से। मैं अपने सारे टीम मेंबर को बोलता हूँ, अपने आईबीसी मैनेजर को, अपने आईबीसी को जो मेरी ब्रांच में है, सर ऑब्जर्व करके जितना आप सीख सकते हैं आप किसी से नहीं सीख सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं सर मैं कैमरे के आगे बोल नहीं पाता, है ना। अभी इस टाइम पे कुछ लोग होंगे जो मेरी बातों को सुन रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हितेश भाई किस बात को किस तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ पे बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कहाँ पे आवाज तेज है, कहाँ पे धीरे है, कहाँ पे फेस का एक्सप्रेशन कैसा है। ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती है, ये कैसे आएगी, ऑब्जर्व करके। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलो जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी हर एक चीज को ऑब्जर्व करो, हर एक चीज को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे कर रहा है। ऑब्जर्व करके वहां से आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो ये सबसे पहला रूल है, अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो भाई ऑब्जर्वेशन से आप सीख सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ये लिख लीजिए, पॉइंट सारे के सारे जल्दी फटाफट नोट करो इनको, कि रिटिमिस ज्वाइन करना है मुझे, क्योंकि वहां से क्या होगा, रोज मेरे को एक कम्युनिटी की लर्निंग मिलेगी, मुझे देखने को मिलेगा मैं अकेला नहीं हूँ घर पे। काम पता क्या होता है, जब हम घर पे अकेले होते हैं ना, तो बहुत बार मन नहीं करता काम करने का, बस आपका कमरा, आप और तन्हाई, और कभी कस्टमर के कॉल, बस ये होता है। एक्चुअल में होता है, बहुत बार होता है। लेकिन जब आप रिटिमिस सेशन में आते हैं तो वहां से आपको लगता है यार 10 15 50 हजार लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में मेरी तरह, रोज ज्ञान मिल रहा है, अपडेट्स मिल रहे हैं। तो वहां से क्या हो जाता है, माइंड आपका एक्टिव हो जाता है। पहला डिसिप्लिन। दूसरा, मैं रोज काम करूंगा, इसके ना रोज गल्ला खुलेगा, मैं रोज काम करूंगा, डेली कॉलिंग करूंगा, प्रॉपर मैं फॉलो अप्स करूंगा कस्टमर के। ऐसा नहीं है कि लीड्स ले ली,
अब फॉलो अप करने के लिए आईबीसी मैनेजर पे छोड़ दिया, मैडम जी ये 4 मेरे सुपर हॉट कस्टमर है, आपको लिस्ट भेज रहा हूँ, कॉल लगा लीजिएगा इनको, हम जा रहे हैं मौसा जी के घर में किसी की शादी में, ठीक है। अच्छा आईबीसी मैनेजर ने कर भी लिए कॉल, चलो ठीक है। पता चला हॉट क्या, वो तो कह रहे हैं सर उन्होंने कुछ समझाया ही नहीं हमें अभी तक। तो सर फॉलो अप अपना प्रॉपर आपको रखना है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरी, ये सब प्रॉपर अपडेट करने हैं डेली। पता है बहुत आसान काम है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि सबसे आसान काम है कि अपने व्हाट्सएप का स्टेटस हर 2 घंटे में अपडेट करना, फिर भी आप नहीं करेंगे। कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है कि सर मैं आज से अपने व्हाट्सएप का स्टेटस हर 2 घंटे में अपडेट करूंगा? कौन कौन चैलेंज लेने को तैयार है? एक बार हैंड रेस करके बता दो। इतने सारे लोग हैं अभी यहाँ पे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा मेरे को। जो लोग कैमरे पे बंद है अगर वो भी आ जाओ, जो कैमरा बंद करके बैठे अगर वो भी ऑन करके आ जाओ 10 सेकंड के लिए। और 10 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करके ऐसे हाथ हिला के या हैंड रेस करके मुझे बता दो, सर आज से मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि हर 2 घंटे में मेरा स्टेटस अपडेट मिलेगा, हर 2 घंटे में। ले रहे हैं चैलेंज सभी लोग, लेकिन देखना आप फेल होंगे। हितेश सर आप डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? सर ये मोटिवेट होने आए कि डिमोटिवेट होने आए हैं? सर रियलिटी, कुछ लोग होते हैं आम, कुछ लोग होते हैं खास। आपको अगर आम जनता बने रहना है तो सर आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको खास बनना है तो आप कर जाएंगे। मैं बोलता हूँ भैया आपको आम इंसान बनना है कि खास इंसान बनना है? सर खास इंसान बनना है तो फिर काम भी खास करना पड़ेगा, काम भी खास करना पड़ेगा। राकेश जी कह रहे हैं सर 90 डेज चैलेंजेस ऑलरेडी एक्सेप्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर, बहुत बढ़िया सर, खास इंसान बनना है, ठीक है। तो अपने स्टेटस आपको रोज अपडेट करने हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो आप स्टेटस अपडेट करते हैं ना, वो सबसे पहले नजर आता है जो भी कोई स्टेटस ओपन करता है। और स्टेटस ऐसे नहीं आज मैं कश्मीर घूम रहा हूँ, देखो आज मैं पार्क में बैठा हूँ, आज मैं एक गार्डनिंग कर रहा हूँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। रोज अपनी बिजनेस की नॉलेज अपडेट करो आप। सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप कस्टमर से बात करते हैं, अच्छा किस किस को लगता है सर मैं कस्टमर से बात करता हूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं आता? बताओ किस किस को अभी भी लगता है सर किसी बिजनेसमैन ने कॉल कर लिया ना तो मेरे कांपनी चढ़ जाती है, मेरा बॉडी ऐसे हिलने लग जाती है, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं सर। किसी बड़े बिजनेसमैन ने फोन कर लिया तो, किसी ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे ने फोन कर लिया ना, तभी मेरी टाई टाई फीस हो जाती है। लगता है किसी को ऐसा 4 सवाल उसने ऐसे पूछ लिए मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ सर, मुझे नॉलेज नहीं होती है। कुछ नहीं, उसने कुछ ऐसा टेक्निकल पार्ट पूछ लिया तो मैं समझ नहीं आता क्या आंसर करूं मैं। होता है ऐसा सबके साथ में? यस होता है। इसके लिए आपको क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है? इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है बिजनेस की नॉलेज, जनरल बिजनेस की नॉलेज। मतलब बिजनेस अपना जो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स तो देखना ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी क्या चल रहा है बिजनेस इंडस्ट्रीज में, किसने किसको एक्वायर कर लिया, किसका मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, कौन फंडिंग उठा रहा है, बेसिक नॉलेज। जस्ट अपडेट रखो अपने आप को बिजनेस की नॉलेज से, ताकि जब आप कस्टमर से बात करोगे ना फोन पे तो 10 चीजें और निकल के आ जाएंगी आपके पास अपने आप कस्टमर से बात करने के लिए, और वहीं से आपका रिलेशन बिल्ड होगा और वहीं से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने की कुछ चीजें आपको बताई है, ये सब आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं आज से। तो अपने अपने जो आपका चैनल पार्टनर का ग्रुप है और आईबीसी मैनेजर ग्रुप है, एक बार उस पर एक मैसेज कर दीजिए कि सर आज से मैं सीधा हो गया हूँ, जल्दी से एक बार, कि आज से मैं सीधा हो गया हूँ। जल्दी से एक बार मैसेज कर दो अपने अपने ग्रुप के अंदर। मतलब आप समझ गए ना मेरी इंटेंशन में, बस कहना क्या मतलब आज से मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, ये सारी चीजें मैं डेली करूंगा। क्योंकि डिसिप्लिन का जो पेन है ना वो थोड़ा सा है, होगा, रोज होगा। जब मैं करने बैठूंगा मन नहीं करेगा, जब मैं करने बैठूंगा तो मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा छोड़ ना सारे काम, पटक साइड में चला के टीवी पैर ऊपर रख के आराम से मस्त ये रील खोलो और छकाचक रील देखते हैं बैठ के, है ना, मन करता है, राइट, करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो अगर अपने अपनी अपनी कमिटमेंट अपने अपने मैनेजर अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप्स में मैसेज कर दीजिए कि सर आज से रिग्रेट नहीं डिसिप्लिन चाहिए, आज से रिग्रेट नहीं डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। अभी मैं आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर करने वाला हूँ। हो गया, चले आगे। एक थम्स अप दिखा दीजिए सब लोग, आगे चले। डिसिप्लिन तक हम लोगों ने बात कर ली है ना। अब पता क्या है, जो भी मैं बात कर रहा था, इन्फॉर्मेशन तो लेना आसान है, इतनी सारी चीजें मैंने बताया आपको, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो चैलेंज आता है ना। आप मुझे तो किस किस को ये लगता है हितेश भाई ना मैं हाउस वाइफ हूँ, घर के काम में मुलझी रहती हूँ तो टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मैं सर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, मेरे घर के काम होते हैं बहुत सारे, छोटा बच्चा है, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। किसको लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा समय और मिल जाए ना, सर टाइम की कमी है बाकी सब ठीक है, तो मैं गेम चेंज कर दूंगा।
बताओ आप में से कौन कौन ये कहता है सर मुझे अगर टाइम दे दो आप फालतू, मुझे अगर टाइम मिल जाए ना तो फिर देखो आप सब उखाड़ के फेंक दूंगा। जिसको टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, की टाइम की कमी हो, टाइम लिख दीजिए एक बार, टी से टाइम चैट बॉक्स में। प्रकाश जी कह रहे हैं सर मुझे टाइम दे दो, नीलेश जी कह रहे हैं मुझे टाइम मिल जाए सर, मोस्ट ओके। टाइम 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 की लगी है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा टाइम अब मेरे पास आ गया आपके टाइम टाइम देख के। प्रियांशु जी कह रहे हैं टाइम चाहिए, गोगेश जी कह रहे हैं टाइम चाहिए, रमन जी कह रहे हैं टाइम चाहिए, राम बहादुर जी ओके। टाइम टाइम। शाम को फॉलो अप नहीं ले पाता हूँ, रूबी मैम कह रही है शाम को सर फॉलो अप नहीं ले पाती हूँ, टाइम की बहुत कमी होती है। मेरे पास कुछ आईबीसीज है मेरे साथ में, ऐसे फीमेल आईबीसी मेरी ब्रांच में, सर वो ना क्या कहते हैं, वो शाम को खाना वगैरह बनाना होता है ना घर पे, तो इसकी वजह से ना वो सेशन मिस हो जाता है सर, वो वेबिनार मिस हो जाता है ना। एक एक आईबीसी था, वो कहता है सर मैं वो डेली वेबिनार में आ नहीं पाता हूँ इवनिंग में। मैंने कहा क्यों? सर वो शाम को ना जिम जाना होता है, तो वो जिम मिस हो जाएगी अगर मैं डेली वेबिनार में आऊंगा तो सर वो फिर ना, समझो ना आप, थोड़े बॉडी शोडी और वो थोड़ी दिक्कत है ना सर, आप समझिए ना बात को। वेबिनार तो मतलब अपना ये घर का ये वो तो है ना, तो टाइम की दिक्कत है ना, बहुत सारी टाइम की दिक्कत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग बताओ, इस दुनिया में एक इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है महीने का, एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, एक इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, किसी ने 10,000 करोड़ की वेल्थ बना ली, सबके पास कितना टाइम है? बताओ सर, चैट बॉक्स में लिखे, ऐसे बात नहीं बनेगी आज। आज आपको दिल और दिमाग से सोचना पड़ेगा, दिल और दिमाग से, मुझे बस आपका आपसे जवाब चाहिए, सबके पास कितना टाइम है? एक इंसान, मैं ये सर यही सोचता हूँ रोज, रोज मैं यही सोचता हूँ, 10,000 करोड़ की वेल्थ जिस इंसान ने बनाई है, जो टॉप के इतने सारे ये बिजनेसमैन, इनके पास कितना टाइम है? सिर्फ 24 घंटे ना, राइट? 24 घंटे, 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी उतना है। कभी सोचा है कि वो कैसे यूटिलाइज करते हैं और मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ? कभी सोचा इस चीज को? नहीं सोचा। तो चलिए आज सोचते हैं। मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं आपको कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबके पास सेम समय है, यही सबसे कीमती चीज है, इसी के अंदर से आप जितनी चाहे उतनी वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। मेरे दोस्त, आपको ज्यादा टाइम चाहिए ही नहीं। हितेश सर की मजे ले रहे हो, अभी तो बोला टाइम चाहिए, अभी कह रहे हो टाइम नहीं चाहिए। हाँ, आपको ज्यादा समय नहीं चाहिए, आपको ज्यादा फोकस चाहिए। इसको दिमाग से निकाल दो कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है सर। आपको सिर्फ फोकस नहीं है, फोकस चाहिए आपको। आपका फोकस बिल्ड हो गया ना, सब हो जाएगा अपने आप। हितेश भाई, बात तो सही है लेकिन समझ में नहीं आया। किस किस को समझ में आ गई मेरी बात? टाइम नहीं है सर, टाइम 24 घंटे ही मिलेगा। आप रो के ऐसे है ना नाराज हो जाओ और भूख हड़ताल पे बैठ जाओ आज सारे, ठीक है? आज सारे भूख हड़ताल पे बैठ जाओ कि जब तक मुझे फालतू टाइम नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। मिलेगा फालतू टाइम? कुछ भी कर लो सर, नहीं मिलेगा, यही रहेगा। तो यानी कि एक बात समझ में आ गई, जो करना है इसी में ही करना है। समझ में आ गई सबको बात, कि जो करना है इसमें ही करना है, इसके बाहर तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये क्लियरिटी होगी। तो आज से ये रोना धोना खत्म कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जॉब कर रहा हूं कैसे करूं, 1 घंटा है, रात को 9 से 9 की शिफ्ट है, सब हो सकता है। सिर्फ एक चीज चाहिए, मुझे बताओ आपको किस पे फोकस करना है आज के बाद? ज्यादा टाइम के ऊपर या फोकस आपका बिल्ड करना है? आपको फोकस चाहिए। तो जल्दी से अपने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए अपने चैनल पार्टनर को, आईबीसी मैनेजर के जो ग्रुप बने हुए हैं आपके, कि आज से फोकस, टाइम नहीं चाहिए, फोकस चाहिए। जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, सर कमिटमेंट करो अपने आप से। बात नहीं बनेगी, मैं बताऊंगा आपको फोकस कैसे बनेगा आपका काम के ऊपर। आज से आपको टाइम नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? फोकस चाहिए, राइट? अब ध्यान से समझो, फोकस कैसे कर पाओगे? सोचो, फोकस कैसे कर पाऊंगा? सोचो 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 सोचो, चैट बॉक्स में लिखो, दिमाग लगाओ अपना खुद का आज, और बताओ फोकस कैसे बिल्ड कर पाओगे? फोकस बिल्ड होगा आपका प्रायोरिटी से, इसके बिना कुछ नहीं है दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे सेशन का अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग कोई आपसे पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट एक लर्निंग वो ये है, एक आउटपुट अगर आज आपको सबसे सबसे बड़ा आउटपुट आपको लेके जाना हो तो वो है प्रायोरिटी। कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं, सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा, जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, आपकी प्रायोरिटी। क्या समझ में आया? प्रायोरिटी। मेरे को एक आईपीसी का फोन आया, मैंने बोला सर आप अपने कस्टमर से आपने कॉल क्यों नहीं किया? आईबीसी मैनेजर ने बात की, सर कल लीड मिली आपको 10, आपने कॉल पे बात क्यों नहीं कस्टमर से?
सर वो मैं ना फंक्शन में गया हुआ था, तो दो 10 नंबर थे ना, कॉल नहीं कर पाया उन पे, मैं तो मैं आज कॉल कर लूंगा। ये प्रायोरिटी है आपकी? सच में आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? सच में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं रियली? आपको शादी में जाके लड्डू खा के आने थे, वो आपकी प्रायोरिटी है, कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी थी वो प्रायोरिटी थी? देखो, आप हमेशा करेंगे वही जो आपकी प्रायोरिटी होगी। जब भी आप कोई भी एक्शन लेंगे, कुछ भी आप करेंगे, समझ जाना कि ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है दूसरी चीज, तो उसके लिए कभी दूसरी को ब्लेम नहीं करना, फिर रोना मत कि मुझे वो चीज मिली नहीं। सिर्फ प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और मम्मी ने बोला बेटा तू घर पे बैठा ही काम कर, पंखे साफ कर दे, और आप कर रहे हैं कस्टमर से बात, और सारा काम छोड़ के, ठीक है 5 कस्टमर से बात कर ली, 5 रहते हैं, चलो पहले पंखे साफ कर लेता हूँ, ये तो बाद में कर लूंगा काम। वैसे भी मन भी नहीं कर रहा, तो चलो बहाना भी मिल गया काम छोड़ने का। तो आपका प्रायोरिटी क्या है? पंखे साफ करना, काम आपका प्रायोरिटी है ही नहीं। आपको पता है ये जितने भी आज हमारे चैनल पार्टनर अच्छा काम कर रहे हैं, आईबीसी अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब लोग कामयाब किस लिए हैं? क्योंकि इन्होंने अपने काम को पहले प्रायोरिटी बनाया। इनका काम इनके लिए प्रायोरिटी था। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से याद बताता हूँ, मेरी खुद की लाइफ का एग्जांपल है। मैं इस चीज को बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी ही लाइफ में सब कुछ है। आपके घर पे मान लो बच्चा है, और वो बीमार है, और वाइफ ने बोला कि आज डॉक्टर के लेके जाना है, और आपका ऑफिस में कोई मीटिंग है, सेशन है, वेबिनार भी है, तो आप क्या चुनोगे? बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना, कि ऑफिस में आके वो काम कंप्लीट करना? दोनों में से क्या चुनोगे आप? बताओ सर मेरे को। आपकी वाइफ है घर पे, आपका छोटा बच्चा है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, और ऑफिस में आपका काम है जो कि बिजनेस है आपका, और दोनों में से आप एक ही काम कर सकते हो, आप क्या चुनोगे दोनों में से? सर बच्चे को पहले लेके जाएंगे, मुकेश जी कह रहे हैं सर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, सर बच्चे को लेके जाएंगे, नितेश जी कह रहे हैं बिजनेस देखूंगा, सेकंड सत्या जी कह रहे हैं, नकुल जी कह रहे हैं बिजनेस वगैरह ऑफिस वर्क, सर हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाऊंगा। सर मैं उस कैटेगरी का इंसान हूं, कहते हुए खुद को शर्म भी आती है, बट पहले मैं अपने काम को देखता हूँ। पहले मैं अपने काम को देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ साथ में कि जो दूसरा काम है मेरा, वो कैसे मैनेज हो सकता है उसके साथ में। मैं कैब बुक कर सकता हूँ वाइफ के लिए, उसके साथ में किसी को भेज सकता हूँ, उसको कैसे मैनेज करना है फिर उस पर दिमाग लगाता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे पता है, अगर मैंने ये बिल्ड कर लिया ना, अगर मैंने ये बिल्ड कर लिया, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर ली, मैंने बिजनेस बिल्ड कर लिया, वेल्थ बिल्ड कर ली मैंने, तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। तो सब वैसे भी खुश है, वो भी खुशी रहेंगे लाइफ टाइम। यहाँ से आपकी प्रायोरिटी पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सर इससे एक चीज लेके जाना, सेशन से लेके जाना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी। काफी लोगों ने बोला नहीं सर मैं सारा काम छोड़ दूंगा। सर क्यों? आपका बिजनेस आपके बच्चे से कम है क्या? आपके बच्चे से कम मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे लिए, आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे से कम, ये भी आपका बच्चा है और वो भी आपका बच्चा है, आपको दोनों को संभालना है, दोनों को देखना है कैसे चलाना है, आप एक को भी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आप लोगों को। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, मैं प्रायोरिटी पे बोलूंगा अभी, इसको सुनना सर ध्यान से। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका अगर बिजनेस हो रहा है, तो समझ जाना वो आपकी प्रायोरिटी थी मेरे भाई, बिजनेस करना। अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, तो समझ जाना आपकी प्रायोरिटी थी ही नहीं। आप ढोंग कर रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे मुझे बिजनेस करना है, आप बहाने बना रहे थे, आप ड्रामा कर रहे हैं, एकदम ड्रामा कर रहे हैं। ये बात अलग है, किसी को सीखने में टाइम लग जाता है, कोई जल्दी सीख जाता है, किसी को टाइम लगता है, बट सीख सब जाते हैं। आप जब पैदा हुए तो साइकिल चलानी आती थी क्या? किस किस को आती थी बताओ? सर मैं पैदा हुआ, निकला अंदर से, और जैसे ही डॉक्टर ने निकाला बाहर, मैं बैठा साइकिल पे और करता मैं घर पहुंच गया। बताओ किसको आती थी? अरे आती होगी किसी को, तो कोई तो होगा यहाँ पे। क्या बकवास कर रहे हो यार, किसी को तो आती होगी यहाँ पे। नहीं आती थी, सच में नहीं आती थी। कैसे आई है? सीखिए। गिरे थे, जब पहली बार साइकिल से गिरे थे, अगर आप साइकिल चलानी छोड़ देते, तो आज आती साइकिल चलानी? बताओ किस किस को आ जाती? जब पहली बार गिरे थे साइकिल से और उस टाइम छोड़ देते, तो आज किस किस को साइकिल चलानी आती? यस या नो? आज आती कि नहीं आती? सर दिमाग खुलेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपकी प्रायोरिटी आपको आगे लेके, सब चीजें साइड में हो जाएगी, सब सीख जाएंगे, लर्निंग अर्निंग सब कर लेंगे, डिसिप्लिन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी के बिना कुछ नहीं आएगा।
बिल्कुल नहीं आएगा। आप 9 बजे के बाद सो जाते हैं, मैं रात को 2 बजे भी उठता हूँ सुसु करने, तो फोन चेक करता हूँ पहले किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ। व्हाट्सएप पे जाके चेक करता हूँ किसी का मैसेज तो नहीं आ रखे रात के 2 बजे भी, और आ रखे हो तो रिप्लाई करके फिर सोता हूँ। प्रायोरिटी नहीं आएगी ना। ठीक है, आपने साइकिल चलानी सीख ली, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़े। सर साइकिल चलानी अच्छे से आ गई, क्या जबरदस्त साइकिल चलाता हूँ। उसके बाद अब आपको सीखनी है बाइक, दोबारा सीखनी पड़ेगी, या साइकिल आ गई तो बाइक अपने आप आ जाएगी? बताओ सर, जल्दी बताओ फटाफट से, टाइम की बहुत कमी है अपने पास में। दोबारा सीखनी पड़ेगी बाइक, राइट? बाइक सीखोगे तो फिर से गिरोगे, फिर सीख जाओगे, फिर कार सीखनी पड़ेगी दोबारा से, वहां पे ठोकोगे, फिर से दिक्कतें आएगी। तो कहना क्या चाह रहा हूं, जब आप काम करोगे ना दोस्त, तो प्रॉब्लम हर स्टेज पे आएगी, हर लेवल पे आने वाली है। ये नहीं सोचना सर आज मैंने 1 लाख का बिजनेस कर लिया, अब प्रॉब्लम आ गई तो अब नहीं आएगी, वो फिर से आएगी। तो इसके लिए तैयार रहना है। मैं बात कर रहा था प्रायोरिटी के ऊपर, एक एग्जांपल और देता हूँ और फिर मैं आगे से चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ आपको। मैं सीए की ना पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, और टाइम बढ़ा नहीं सकते, 24 घंटे ही अपने पास, जैसा मैंने बताया। आप क्या बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ जल्दी बताओ। टाइम नहीं बढ़ा सकते आप, क्या बढ़ा सकते हो आप? फोकस। फोकस। तो मैं क्या करता था, मैं बाइक पे जाता था जॉब करने के लिए। मैं सीए इंटर की पढ़ाई कर रहा था, और मैं मेरे ऑफिस से, मुझे घर से ऑफिस जाने में मेरे को 40 मिनट लगते थे। 40 मिनट, मेरा सुबह जल्दी ऑफिस होता था, 5:30 छुट्टी हो जाती थी, और मैं वहां जाता था। तो उस 40 मिनट को मैं कैसे यूज करूं अपने सीए की पढ़ाई के लिए, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम होता था, बट मेरे को फोकस बिल्ड करना है, टाइम उतना ही है। तो मैं, जो मेरी पेट्रोल की टंकी होती थी ना, रियल बता रहा हूँ, रियल केस स्टडी, मेरी पेट्रोल की जो टंकी होती थी, उसके ऊपर मैं स्टिकी नोट चिपका देता था, लो के सेक्शन के, लो के सेक्शन, पूरे पेट्रोल की टंकी के ऊपर स्टिकी नोट चिपका देता था, लो के सेक्शन। और जाता जाता पूरे रास्ते में लो के सेक्शंस में याद करता जाता था, 40 मिनट तक मेरा पूरा लो के सेक्शंस मेरे याद हो जाते थे। लो, ऑडिट, आईटीएफ, हम बहुत कुछ होता था, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, वो मैं सारा याद करता था। टाइम उतना ही है, 24 घंटे। या तो आप बहाने बना लो, टाइम नहीं है सर, जॉब पे जाता हूँ, काम नहीं करता हूँ, या फिर अपना फोकस बिल्ड कर लो। एग्जाम्पल इसलिए दिया, आप समझ पाएंगे कि प्रायोरिटी आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूँ मेरी खुद की लाइफ की। बस प्रायोरिटी की बात है। बस ये ध्यान रखना, जिस चीज में आप आगे बढ़ रहे हो ना, किसी भी चीज में, वो आपने प्रायोरिटी रखी थी इसलिए आप बढ़ गए आगे। और जिस चीज में आप आगे नहीं बढ़ पाए, जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो आपने प्रायोरिटी पे नहीं रखा। मेरी ब्रांच में बहुत सारे आईबीसी हैं, एक आशीष शर्मा जी है हमारी ब्रांच में, है ना, जैसे सूरज जी की मैंने स्टोरी बताई, वो भी ऐसी है सर। पूरा प्रायोरिटी पे फोकस कर रखा है इस टाइम बिजनेस के ऊपर, रोज अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, रोज बिल्ड कर रहे हैं, रोज बिल्ड कर रहे हैं। तो आज क्या लेके जाओगे यहाँ से, जल्दी बताओ, एक सबसे टॉप की लर्निंग कौन सी लेके जाओगे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। टॉप की लर्निंग कौन सी लेके जाओगे? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। बस आज से आपकी प्रायोरिटी आपको आगे लेके जाएगी। तो जब एक्शन प्लान की हम बात करेंगे ना, आपसे करेंगे कैसे अब करना कैसे है? कभी भी ये नहीं होगा मेरे भाई कि आई विल बी द बेस्ट। अब पता क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। सर हितेश भाई ने जोश भर दिया, नितिन जोशी जी ने जोश भर दिया, अश्विनी भाई ने जोश भर दिया, आगे हमारे 2 स्पीकर और आने वाले हैं जबरदस्त, वो भी आके जोश भरेंगे। लेकिन जोश से काम नहीं चलेगा। जोश से काम कैसे होगा? एकदम से आप ऊपर जाएंगे, आई विल बी द बेस्ट, मैं कर दूंगा, आग लगा दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, अब देखो सर। लेकिन जैसे करने बैठेंगे, 1-2 दिन जाएंगे ऊपर, और फिर नीचे आ जाएंगे। क्योंकि ये क्या है? आउटसाइड मोटिवेशन। बट यू नीड इनसाइड मोटिवेशन। और उसके लिए क्या काम आएगा आपको? आई विल बी बेटर देन यस्टरडे। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, आपने काम किया, आपको डेली अब ये सोचना है एज ए बिजनेस कंसल्टेंट कि मैं अपने आप को कल से बेहतर कैसे बनाऊं, दैट्स इट। बाकी सब भूल जाओ। इसकी पिक क्लिक करनी है, कर लीजिए, नोट करना है, नोट कर लीजिए, और मेरे साथ ऐसे करिए। ऐसे नहीं जाना सीधा रॉकेट की तरह, ऐसे करो, हाथ कैसे करो, ऐसे नहीं जाना सीधा, ऐसे सीधा नहीं जाना, ठीक है? कैसे जाना है? ऐसे ऐसे करते करते, धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, ना लहर की तरह, ऐसे ऐसे पंछी की तरह ऐसे जाना है। चंद्रयान था ना, सीधा नहीं गया, पहले घुमा 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 घुमा, आराम से करता 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 फिर पहुंचा है वो। सीधा रॉकेट की तरह उड़ के नहीं गया सीधा वहां पे। तो आपको भी क्या दिमाग लगाना है कि मैं कल से बेटर कैसे होना है, बस एक गोल, एक एक्शन प्लान। प्रायोरिटी समझ में आ गया, फोकस बिल्ड करना है, प्रायोरिटी जिस पे होगी उसी पे फोकस बनेगा। और एक्शन प्लान क्या है? बस रोज आपको बस एक चीज चेक करनी है। ऐसे करो, सिर्फ एक चीज चेक करनी है, एक उंगली कर दो ऐसे, बस उंगली सही उठाना भाई ऊपर, एक उंगली चेक कर रहा है, ठीक है ना? एक उंगली,
रोज एक चीज चेक करनी है आपको। वो क्या चेक करनी है आपको? कि मैंने कल से क्या इंप्रूव किया। बस दैट्स इट। कल से क्या इंप्रूव किया। हितेश भाई, कल से क्या इंप्रूव मतलब कैसे? मैं बताता हूँ। आपने कल कस्टमर से बात की थी, कुछ प्रॉब्लम आई थी, आपने कुछ इंट्रो ऐसा दिया, आपने कस्टमर को उसने फोन काट दिया। 4 कस्टमर ने बोला इतने बजे कॉल करना, आप कॉल करना भूल गए। कस्टमर ने बोला 5 बजे कॉल करना, आप कॉल करना भूल गए, दिमाग से निकल गया। ठीक है? तो आज इंप्रूव क्या करेंगे? मैं अलार्म सेट कर लूंगा पहले से। कस्टमर को बताता है 4 बजे, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? अलार्म सेट कर लूंगा, रिमाइंडर लगा लूंगा ताकि मैं भूलू ना। तो मैंने क्या किया? कल से अपने आप को बेटर कर लिया। ठीक है? समझ में आई मेरी बात सब लोगों को? कस्टमर से जब मैं क्लोजिंग पे बात करता हूँ ना, तो एक कस्टमर था सर, जो बिजनेसमैन था, और मैं क्या कहते हैं, उसका खुद का ही बिजनेस था। और मैंने उसको फोन करके सीधा, उसने पूछा ये बीबीपी क्या है, बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम क्या है। मैंने बोल दिया सर लर्निंग और अर्निंग का प्रोग्राम है ना। और सर उसने 2 मिनट बात की, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, उसने फोन काट दिया। ऐसा होता है सबके साथ में। किसी जो कोई फोन करके पूछता है सर आपने इंक्वायरी की थी बीबीपी के बारे में, ये बीबीपी क्या है, तो हम सीधा फोन उठाती क्या बोलते हैं? सर ये लर्निंग अर्निंग का प्रोग्राम है जहाँ पे आप बिजनेस करना सीख भी सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। और फिर सर उसने बात करके फोन काट दिया, फिर उसने उठाया भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लिया। अब क्या करना है? अब इसको इम्प्रूव करना है। कल से बेटर कैसे करेंगे? सर आज से ना मैं पहले उसके गोल पूछूंगा, पहले समझूंगा वो चाहता क्या, उसको चाहिए क्या, और उसके हिसाब से बताऊंगा कि उसको अर्निंग पिच करूं, लर्निंग करूं, कि दोनों करूं। तो ये क्या हो गया? कल से मैंने कैसे इंप्रूव किया। छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल। ठीक है? सर कल मैंने 1 घंटा काम किया, आज मैं 1 घंटा 10 मिनट काम करूंगा। बिल्कुल छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स। बस एक चीज चेक करनी है कि क्या मैंने कल से बेटर किया कि नहीं किया। दैट्स इट। समझ में आया सबको? कर देंगे। आसान है, मुश्किल है कि आसान है? बताओ पहले। मुश्किल है कि आसान काम है? बस ये नहीं देखना वो भाई इतना बड़ा गोल, 10 करोड़ का बिजनेस, 5 करोड़ का, 10-20 लाख का, वो पूरा बड़ा गोल है। आज का क्या है? कल से बेटर। कल से बेटर कर लेंगे सब लोग। यस 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 यस। कर लेंगे सब। आसान है, बिल्कुल आसान काम है। यही बात है सर, यही परफेक्ट है। जब मैं भी काम करता हूँ ना, मैं खुद भी काम करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि और बेटर कैसे कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को वेबिनार करना है अपने कस्टमर के लिए, ठीक है? तो मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, और वो मैंने बना ली। बनाने के बाद फिर मैं देखता हूँ उसको सेशन डिलीवर करने के बाद, यार ये और बेटर हो सकता है क्या? और मैं लगा रहता हूँ जब तक कि वो अपनी हाईएस्ट स्टेज पे ना पहुंच जाए। और हमें पता है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। हमें एक्सीलेंस की तरफ काम करना है, परफेक्शन की तरफ काम नहीं करना। तो आप इंप्रूव करते जाते हो, इंप्रूव करते जाते हो, इंप्रूव करते जाते हो, इंप्रूव करते जाते हो। एक पूरा सर्कल है, ये पूरा पूरा रोड है जो उसमें आप प्रोग्रेस करते रहते हो। और इसका मजा अपना अलग होता है। तो ये माइंडसेट बिल्ड कर लो। परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, हमें इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। इसको बोलते हैं एक्सीलेंस की तरफ जाना है। यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई सब लोगों को? राइट? अब मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है? अपना पेज खोल लो, नया पेज निकाल लो, जो पेज भर गया उसको निकाल लो, और एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि कैसे आप इंप्रूव करोगे। जल्दी से कौन कौन तैयार है सर ये समझने के लिए कि मैं कल से अपने आप को बेटर कैसे करूँ? कौन कौन तैयार है? पहले वो बताओ मेरे को, मैं उसी को बताऊंगा जो तैयार है फिर। जल्दी बता दो कौन कौन तैयार है समझने के लिए कि कल से मैं अपने आप को बेटर कैसे करूंगा। तैयार है? सभी तैयार है? ऐसा फ्रेमवर्क है सर, आपकी धज्जियां उड़ा देगा, दिमाग के ढक्कन खोल देगा। नसें फट के हाथ में तो नहीं आएगी, दिमाग में ही रहेगी, लेकिन अंदर से चप चप तो करेगी। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको। मतलब आप कहोगे साला यही तो होता है रोज मेरे साथ, दिमाग खराब तो इसी ने कर रखा था सारा का सारा। मैं तो समझ ही कुछ और रहा था, आज तक चल कुछ और रहा है। ओके। पता होता क्या आपके साथ? आपकी दिल की बात बताऊं मैं? सर वो आईबीसी मैनेजर ने ना मेरे कस्टमर से ठीक से बात नहीं की, वरना मेरी क्लोजिंग हो जाती। सर वो आईबीसी मैनेजर ने टाइम से फोन नहीं उठाया मेरा। सर वो सीपी ना मेरे को वो सपोर्ट नहीं मिला, मेरा काम नहीं हो पाया। सर ये नहीं मिल पाया तो ये नहीं हो पाया, वो नहीं मिल पाया तो ये नहीं मिल पाया तो वो नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाया। होता है कि नहीं होता? ये किसको प्रॉब्लम? सर लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है ना, लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं पाती। सर कस्टमर ठीक से बात नहीं कर पाता है। सर मैं ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा। कस्टमर ठीक से नहीं बात कर रहा, ये सब बोलेंगे। कभी बोला कि मैं ठीक से बात नहीं करता हूँ कस्टमर से? आपने कभी बोला आज तक अपने सीपी को, अपने आईबीसी मैनेजर को, कि सर मैं ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ? इसी को लेके चलते हैं। आपने कस्टमर से बात की, क्लोजिंग नहीं हो पाई, है ना? आप हमेशा क्या बोलेंगे? सर वो कस्टमर अच्छा नहीं था, लीड अच्छी नहीं थी। लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्त।
अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इंप्रूव करना है, तो तरीका ये है, अपनी गलती मानो पहले। एडमिट द मिस्टेक। पहले अपनी गलती मानो कि मैंने ठीक से बात नहीं की, मेरी मिस्टेक थी। आईबीसी मैनेजर का एडिशनल सपोर्ट है। हमारा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और हम बन क्या गए? डिपेंडेंट। सीपी वेबिनार करेगा तो मेरी क्लोजिंग आएगी, विवेक सर करेंगे तो क्लोजिंग आएगी, ज्ञान सर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देंगे तो आएगी, सुनील सर आगे माहौल बनाएंगे तो क्लोजिंग होगी, आईबीसी मैनेजर कुछ करेगा मेरे कस्टमर से बात वीडियो कॉल पे तो क्लोजिंग होगी। भाई तो फिर आप क्या करेंगे? हम पैसा कमाएंगे बैठ के, ये तो काम है हमारा। तो आप थे क्या? इंडिपेंडेंट। शो सर, आई एम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। सिर्फ शब्दों में, एक्चुअल में मैं डिपेंडेंट हूं अंदर से। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बनना चाहते हो, डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? बताइए। डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? आज जितने भी लोग सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, सारे इंडिपेंडेंट है। नाम के नहीं, रियल में इंडिपेंडेंट है। चाहे वो चैनल पार्टनर हो, चाहे वो आईबीसी हो, दुनिया में कितने भी बड़े बड़े व्यापारी हो, कोई भी इंसान हो, सारे इंडिपेंडेंट है। वो किसी पे डिपेंड होके नहीं बैठते, कोई कुछ करेगा, कोई मेरी हेल्प करेगा तो मैं कुछ करूंगा। वो सारे के सारे क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले अपनी गलती मानो कि मुझे इंप्रूव करना है, मुझ में कमी है। और दूसरी चीज क्या है? कोई गलती हो गई, मान लो कस्टमर ने ठीक से बात नहीं की, या आप ठीक से बात नहीं कर पाए, अब डिमोटिवेट होके नहीं बैठना, पकड़ के नहीं बैठना, हाय तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो फंस गया मैं, आके बात ही नहीं हो पा रही कस्टमर से। नहीं, याद करो उसी टाइम को, जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई थी, गिरे थे, तो छोड़ दी कि बार बार सीखी थी? छोड़ देते तो आज चलानी नहीं आती मेरे भाई। ऐसे ही अगर आज जो काम कर रहे हो, अगर आपसे नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर छोड़ देंगे तो ये काम जिंदगी में कभी भी सीख नहीं पाओगे। जैसे अगर उस टाइम साइकिल चलानी छोड़ देते एक बार गिरने के डर से, तो कभी जिंदगी में सीख नहीं पाते। तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है कि ये हो गया, गलती होगी, हाँ भाई गलती है, ठीक है, अब क्या करना है? सीखना है। कि डेली इंप्रूव ऐसे करना है आपको, उससे सीखना है आपको। और सीखने के बाद उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है? कब सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे पे ब्लेम तो बिल्कुल नहीं करना है। ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, इसको दिमाग में सेट कर लो हमेशा के लिए। कभी भी दूसरों पे कोई ब्लेम नहीं डालो। मेरे को कॉल आते हैं कई बार, सर वो आईबीसी मैनेजर ना क्लोजिंग नहीं करा पाया मेरी। कभी कभी कहते हैं, सर सीपी सपोर्ट नहीं करता, है ना? काफी कॉल आते हैं हमारे पास में, दूसरी ब्रांचेस की आईबीसी भी कर देते हैं नंबर लेके इधर उधर से कहीं से निकाल के, है ना? हर ब्रांचेस में हर, देखो प्रॉब्लम क्या समझो, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे को मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ। कोई भी ये नहीं बोलेगा सर मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने अपने आप पे काम नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कॉलिंग की 1000 बार प्रैक्टिस नहीं की। कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे? उसने नहीं किया, सर कंपनी की तरफ से ये नहीं हुआ, सर आईबीसी मैनेजर की तरफ से ये नहीं हुआ, सीपी की तरफ से ये नहीं हुआ, भगवान ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया, चारों तरफ आरोप लगा देंगे, अपने ऊपर कुछ नहीं। और फिर क्या बोलेंगे? सर 4 महीना हो गया है, हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर, बिल्कुल मतलब कुछ ही नहीं हुआ। होता है, बोलते हैं ऐसे, सर 6 महीने हो गए, हमारा कुछ ही नहीं हुआ। तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई आपको पैदा हुए कितना टाइम हो गया? सर 25 साल हो गए। मैं कभी बोलते हूँ माता पिता को जाके, अरे भैया क्या किया, पैदा हो गए 25 साल हो गए, हमारा कुछ ही नहीं हुआ? कहते नहीं सर। मैंने कहा फिर? दिमाग में बात चल गई कि सर करना मुझे ही पड़ेगा, कोई कुछ ही नहीं करेगा। कोई कुछ ही करता रहे, तुम बैठे रह जाओगे। काम आपको ही करना। नितिन भाई ने क्या समझाया था, याद है नितिन भाई की बात? भैया आपको बेस्ट इक्विपमेंट दे दिए, ग्राउंड बढ़िया दे दिया, घास बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, सब कुछ है, प्लेयर आपको बनना है। तो आप कितने भी महीने तक बैठे रहो, बनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा जो भी होगा। तो कभी भी ये याद रखना, दूसरों पे ब्लेम नहीं करना। कभी मत करना दोस्त, कभी मत करना। क्योंकि जिनको आप ब्लेम करोगे ना, आप जैसे मान लो आप बोलते रहोगे उसकी गलती है, तो बस करते रहोगे दूसरों को ब्लेम, तो छूट जाएगा आपका ग्रोथ का प्लेन। ध्यान से समझ लो इस बात को। अगर दूसरों पे ब्लेम करते रहे ना, आपको पता है सबसे अच्छी चीज क्या है मेरी? मैं गलतियां ढूंढता हूँ जबरदस्ती अपनी, जबरदस्ती गलतियां।
रोज ढूंढता हूँ मेरे काम में और कहाँ कमी है, मेरे सेशन में कहाँ कमी है, मेरे नेशनल डेली वेबिनार में कहाँ कमी है, मेरे डेली प्रोसेस में कहाँ कमी है, मेरे आईबीसी मैनेजर की स्किल्स में क्या क्या कमी है। मैं रोज गलतियां ढूंढता हूँ। लोग सोचते हैं गलती आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, भागते हैं। मैं रोज गलतियां ढूंढता हूँ बैठ के, और कहाँ गलती है और कहाँ गलती है। यही तो काम है मेरा। और फिर उस पर बैठ के काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि वहीं से क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। अगर आपने ब्लेम किया, आपको पता है, मान लीजिए आपने बोला सर आपके काम में ये दिक्कत है, आपकी ब्रांच में ये दिक्कत है, आपके मैनेजर में ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, आपके वेबिनार में ये दिक्कत है, आपकी लीड्स में ये दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को सब चीजें, मेरे को किसी ने बोला सर आपकी हर चीज में दिक्कत है, तो मैं क्या करूंगा, सबको पकड़ के एक एक करके सबको ठीक कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, संदीप पाल जी, मैं सबको ठीक कर दूंगा। लेकिन उस बंदे ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझ में भी 50 दिक्कत है। वो वहीं की वहीं रह गया। वो वहीं की वहीं रह गया। सब ग्रो कर गए, सब इंप्रूव कर गए, लेकिन वो वहीं की वहीं रह गया। उसने कभी अपने आप को नहीं बोला कि मेरे को बात करने में कॉन्फिडेंस चाहिए तो कम से कम 1000 बार मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसने नहीं बोला कि मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो रात को 4 घंटे बैठ के दुनिया सो जाएगी तो बिजनेस की नॉलेज गेन करूंगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखूंगा, बेसिक वीडियोस देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, याद करूंगा, दिमाग में सेट करूंगा, हर एक चीज पता होनी चाहिए मेरे को। कभी भी इस पे खुद पे बात नहीं की। सर आपकी स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे क्यों काम करूं कि मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अपने आप को ब्लेम नहीं किया। तो जिसको करोगे ब्लेम, वो ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंप्रूव होना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, तो अपने आप को सबसे पहले ब्लेम करना सीखो कि मेरी गलती है। मेरे को कस्टमर से कॉल पे बात करनी नहीं आ रही, आईबीसी मैनेजर तो बात की बात है, सर मैं खुद क्लोजिंग करके दिखाऊंगा, मैं खुद सीखूंगा, मैं 4 घंटे फालतू काम करूंगा, सारी क्लोजिंग की टेक्निक सीखूंगा, घर पे मम्मी पापा भाई बहन के साथ प्रैक्टिस करूंगा, कोई नहीं है तो आंख बंद करके मन में प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन मैं खुद सीख के दिखाऊंगा। वो सब तो सेकेंडरी है। मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो पता है ये सब कैसे होगा, प्रायोरिटी से ही होगा। अगर आपकी प्रायोरिटी होगी ना कि मुझे बनना है, तो आप कर पाएंगे, वरना इस सेशन के बाद भी नहीं होगा। अभी पता है जब आज मैं नहा रहा था सुबह, तो मैं नहाते नहाते मैंने बाद में लाइक, आपको होता है ना मन में थॉट्स चल रहे होते हैं, आप खुद से बात कर रहे होते हैं मन में, है ना, खुद बोल रहे होते हैं, मन मन में बोल रहे होते हैं, टॉक चल रही होती है। मैं जब नहा रहा था ना, तो ये पूरा सेशन मैंने नहाते नहाते मन में बोल लिया था खुद से ही, कि मैं वहां पे ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये चल रहा होगा, एग्जाम्पल होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ मेरे मन में चल रहा था नहाते टाइम। सोचो, इसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी। क्या बोलते हैं इसको, प्रायोरिटी, कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। राइट, तो इस चीज को दिमाग में लेके जाना आज, कि सर दूसरों पे ब्लेम तो नहीं करूंगा, पहले खुद को इम्प्रूव करूंगा, पहले खुद को इम्प्रूव करके दिखाऊंगा, और फिर आगे से बात करूंगा। क्योंकि लाइफ में ऐसी कोई स्टेज नहीं आएगी जहां पे आपको प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। क्या कोई ऐसी स्टेज आएगी, मुझे बताओ। अब सर इस उम्र के बाद ना, मतलब इतना बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, फिर प्रॉब्लम की तो दिक्कत ही नहीं है। टॉप के जो टॉप बिजनेसमैन है ना, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है। अभी पेटीएम के ऊपर करोड़ों का फाइन लग गया, पता है आपको, पता है आप सबको, पेटीएम के ऊपर करोड़ों का फाइन लग गया अभी, करोड़ों का फाइन लग गया पेटीएम पेटीएम बैंक के ऊपर। कितना बड़ा बिजनेसमैन है, क्या प्रॉब्लम नहीं आई, आ गई प्रॉब्लम। तो ये कैसे सोच लिया आपने मेरे पास नहीं आएगी, कैसे सोच लिया। तो सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम रोज आएगी, रोज आएगी प्रॉब्लम, रोज आएगी, रोज आएगी, रोज आएगी। और आने दो, खुश हो, आने दो प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स तो रोज आएगी, कोई स्टेज नहीं आएगी ऐसे। मानते हो आप सब लोग, एग्री करते हो मेरी बात से, बताओ चैट बॉक्स में एक बार, एग्री करते हैं सब लोग, आएगी प्रॉब्लम, रोज आएगी। और ऐसा नहीं है कि सर इस काम में आएगी, नहीं नहीं मेरे भाई, ये नेचर ऑफ लो है, ये नेचर ऑफ लो है। आप कोई भी घर के काम करो, आप बच्चों को स्कूल लेके जाओ, छोड़ने रेड लाइट आ जाएगी, गड्ढा आ जाएगा, गाड़ी गड्ढे में चल जाएगी, पंचर हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हर जगह पे आएगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि काम में ही आ रही है, ये नेचर ऑफ लो है। ये नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा आएगी, इसको एग्री कर लो, इसको दिमाग में डाल लीजिए, एकदम सेट कर लीजिए। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है, जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या करना है, परेशान होना है कि एक्साइटेड होना है, बताओ। आप क्या होंगे आज के बाद, जब प्रॉब्लम आएगी तो परेशान होना है कि एक्साइटेड होना है, बताओ राजा बाबू। अंकित ईशान जी, आप नहीं बता रहे हो, क्या बात है। अब मुझे लगा दिल पे लग गया आज मेरी बातें आपको, है ना। कर लो कैमरा ऑन, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, दिखा दो।
प्यारे प्यारे चेहरे आप सबके, कुछ कुछ लोगों के चेहरे देख लूं मैं और जान पहचान हो जाएगी। मुझे तो सब जानते हो, मैं भी आप लोगों को जान लूं, है ना। आखिरी में एक छोटा सा टास्क आपको दिखाऊंगा मैं करके, बिल्कुल छोटा सा 5 मिनट का, उसका दिल और दिमाग सब खुल जाएंगे। प्रैक्टिकल 5 मिनट का होगा सिर्फ। आज सब कह रहे हैं सर एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे, आज से जब प्रॉब्लम आएगी तो परेशान नहीं होंगे, एक्साइटेड होंगे। प्रॉब्लम आएगी तो खुश होना, एक्साइटेड होना, एक्साइटेड होना, सब लिख रहे हैं एक्साइटेड होना, एक्साइटेड होना है। बस यही लर्निंग है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आज की। पहला मैंने बोला प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी से आपका फोकस जिस चीज पे होगा। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग है, जब भी प्रॉब्लम आएगी आज से आपको, तो परेशान नहीं होना है, आज से आपको एक्साइटेड होना है कि चलो एक प्रॉब्लम आई भैया, अब बैठ के इस पे काम करेंगे। क्या बोलोगे? चलो भैया एक नई प्रॉब्लम आ गई, अब इस पे बैठ के जरा काम करते हैं, जरा दिमाग चलाते हैं, जो रोज खाना खाते हैं उसको सही जगह पे लगाते हैं। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो दिमाग लगाना है कि कैसे मुझे इसको इंप्रूव करना है, किसको कैसे मुझे इसको बेटर करना है, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, प्रोसेस बनानी है, किसी लीडर से बात करनी है, किसी मैनेजर से बात करनी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आज के बाद आई डोंट वांट बाबू सोना रोना धोना, बोलो जरा साथ में एक बार अनम्यूट कर दे विमल सर, सब लोगों को एक बार अनम्यूट करके बुलवा सकते हैं सबसे। I don't want Don't want बाबू सोना रोना धोना। बिल्कुल नहीं करेंगे बाबू सोना रोना। बाबू सोना लाइफ में सक्सेसफुल होना। I want life के बाद आप लीजिए दिमाग में। लाइफ सब बंद आज। मुझे सिर्फ लाइफ में सक्सेसफुल होना है। आई डोंट वांट बाबू सोना रोना, सब बंद, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये सब चलेगा, मुझे सिर्फ सक्सेसफुल होना है, ये प्रायोरिटी ये गोल है, और इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का दोस्त एक सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम आती रहेगी, आती है, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, उसका सॉल्यूशन है। ये क्या है? अगर रस्सी को आप कितना भी उलझा दो, कितना भी तोड़ मरोड़ इधर से उधर से कर दो, लेकिन उसको खोला जा सकता है। कितनी भी उलझा के आप रस्सी बांध दो, वो खुल जाएगी रस्सी। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जब प्रॉब्लम आएगी कुछ नया करने को मिलेगा। जब कस्टमर से बात करोगे, अगर आपसे रिजल्ट नहीं आ रहा तो समझो नई तरीके से कैसे काम करें। लीड्स पे कस्टमर को कॉल किया, उसने पिक नहीं किया, तो सोचो प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें? व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे उसको इवनिंग में मैसेज करते हैं, उसको शाम को कॉल करेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है? कुछ नया करना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप थोड़ा क्रिएटिव बनेंगे और नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपकी काम के अंदर ना एक नेक्स्ट लेवल की एंगेजमेंट बिल्ड होगी और आप फाइनली वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत क्लैरिटी मिली होगी, बहुत मजा आया होगा। एक बार चैट बॉक्स में एक बार अनम्यूट करके अगर आप बताना